करोड़पति बनने का एक आसान फार्मूला का बात आज करेंगे। ये फार्मूला है 15-15-15। मतलब आपको 15,000 हर महीना निवेश करना है और निवेश से अगर 15% रिटर्न आना है तो, जबकि एक आमतौर पे एक म्यूचुअल फंड में 15% रिटर्न आमतौर पे आ जाता है। तो 15% रिटर्न अगर हम एज्यूम करें, ये 15% रिटर्न आपको मिलेगा, मतलब ब्याज मिलेगा, और आप निवेश करेंगे 15,000 तो 15 साल में बाद, मतलब 15 साल लगातार आप निवेश करेंगे, 15% ब्याज मिलने के बाद वो 1 करोड़ में बदल जाएगा। तो 1 करोड़ प्राप्त करने का ये एक आसान फार्मूला को बोला जाता निवेश के दुनिया में 15-15-15। इस नियम इतना अच्छा है, इतना मज़ेदार है, इसको जादू भी बोला जा रहा है। ये दिस इज़ कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब पैसा कैसे बढ़ जाता, यही बताया जा रहा है इस स्लाइड में। इसमें क्या क्या करना है, आपको 3 चीज़ का ज़रूरत है। 15,000 लगातार देना है, जिसको बोला जा रहा है अनुशासन। इसमें समय भी देना है, 1 आध साल में नहीं हो रहा है, 15 साल समय लगेगा। और इसमें कंपाउंडिंग होगा, मतलब सही जगह पे ये पैसा आपको निवेश करना है। कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करके ये रकम आपको मिलेगा। एफडी, बैंक का एफडी या एलआईसी में इन्वेस्ट करके आपका रकम होगा नहीं, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी कम होता है। 15% रिटर्न मिलेगा तो आपको 15 साल में 15,000 करके 15 साल में आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बाकी का चीज़ हम अगले स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे स्लाइड में ये विस्तार से दिखेगा ये पैसा कैसे बढ़ता है। तो ये चार्ट जो बनाया गया है उसमें हमें दिखाई दे रहा है कंपाउंडिंग कैसे कमाल दिखाती है। 15,000 के हिसाब से ही दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि 15,000 ही करना, कोई 1500 करेगा तो एक ज़ीरो कम रहेगा, मतलब 1 करोड़ की जगह 10 लाख मिलेगा। तो हम यहाँ क्या चार्ट में क्या देख रहे हैं, 5 साल के लिए जो करेगा, 5 साल में कितना निवेश होगा, टोटल पैसा उनको 15,000 के हिसाब से 1 लाख 1.5 लाख हो जाएगा, 10 महीने में, 12 महीने में हो जाएगा 1,80,000। तो 5 साल में हो जाएगा करीब 9 लाख। 9 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उनका अनुमानिक कुल 15% रिटर्न के जब चलेगा तो ये पैसा लगभग 13.5 लाख करीब हो रहा है, 13.3 लाख। 10 साल में ये जाके बन रहा है 18 लाख आप इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि ये रकम तब तक बन जाएगा करीब 40.8 लाख, 40 लाख पार कर जा रहा है। और 15 साल जाते जाते आपका 27 लाख आपके जेब से निकल जाएगा। आप 27 लाख आप इन्वेस्ट करेंगे और आपका प्राप्ति हो रहा है करीब 1.02 करोड़, मतलब 1 करोड़ पार कर रहा है। इसमें जो चीज़ है आपको गौर करना चाहिए, 5 साल में 9 लाख हो रहा है, करीब 13.5 लाख, मतलब 9 और 4.5 1.5 गुना करीब हो रहा है। तो 1.5 गुना हो रहा है 5 साल में, जबकि 10 साल में आपका ये रकम हो रहा है 18 गुना 36 होता है, यहाँ 40 प्लस दिखा रहा है, 41 करीब दिखा रहा है। दैट मीन्स आपको दोगुना भी पार हो रहा है, मतलब 1.5 गुना था 5 साल में, 10 साल में वो दोगुना के ऊपर, और 15 साल जाते जाते वो दोगुना के बाद 3 गुना नहीं हुआ, 27 3 गुना नहीं हो रहा, करीब 4 गुना हो गया। 27-25 लाख का 4 गुना 1 करोड़ होता है, करीब 4 गुना के आसपास आ गया। मतलब कैसे ये कंपाउंडिंग तेज़ी से जैसे जैसे समय बीतेगा कैसे तेज पकड़ लेता और तेज़ी से जाता। मतलब पहले 5 साल के बाद आपको सिर्फ 1.5 गुना ही हो रहा है आपका रकम, जबकि 10 साल में वो दोगुना भी से पार हो रहा है, और 15 साल जाते जाते 4 गुना। ऐसा करके आप और 5 साल कंटिन्यू करेंगे तो वो जाके 8-10 गुना के आसपास आ जाएगा। तो बाएं तरफ हम क्या देख रहे हैं, कंपाउंडिंग का मतलब है आपके रिटर्न पर भी रिटर्न, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है। इसके कारण ही जैसे जैसे समय बीतेगा आपको पैसा और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। समय जितना लंबा आपकी दौलत उतनी ज़्यादा उसी तरीके से तेज़ पकड़ लेता। ऊपर से दिखाया जा रहा ग्राफ एक वक्ररेखा बन जाते। याद रखें, जल्दी शुरुआत करें इसको प्राप्त करने के लिए, इसलिए आपको समय बहुत कीमती चीज़ है यहाँ, इसलिए जितना जल्दी शुरू कर पाएंगे उतना ही ज़्यादा रकम आप प्राप्त कर लेंगे। नियमित निवेश करें, निवेश को छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं कि बुल फेज में स्टॉक मार्केट गर्म है तो आपने किया, बाद में स्टॉक मार्केट थोड़ा कभी कभी ठंडा हो जाता तो आप बंद कर दिया, तो नहीं चलेगा। उस हिसाब से आपको कंपाउंडिंग काम नहीं करेगा। लंबे समय तक निवेशित रहे, जितना लंबा खींचेंगे, 15 साल के बाद ही मान लीजिए 15,000 के हिसाब से आप इन्वेस्ट करके 1 करोड़ पाने के लिए आपको 15 साल, मतलब काफ़ी लंबा समय, जितना लंबा समय दे पाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जबकि 10 साल करने से देखिए उसका आधा से भी कम रह रहा है, सिर्फ 40 लाख हो रहा है। बाजार के उतार चढ़ाव से धैर्य रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाजार में उतार चढ़ाव होता है, इसलिए उस टाइम भी आपको ये एसआईपी जो हर महीने आप इन्वेस्ट करेंगे उसको बंद नहीं करना चाहिए। याद रखें, एसआईपी बाजार से जुड़ी है, रिटर्न निश्चित नहीं है, मतलब ये कोई रिटर्न फिक्स नहीं है, इतना ही आएगा 15%। इसको 13 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, अगर उससे ज़्यादा भी आ सकता है, 15 के ऊपर 16-17 भी आ सकता है। लेकिन 2-4% आगे पीछे भी होगा तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको 1 करोड़ पहुँचने में हो सके और 2 साल ज़्यादा लगेगा, स्लो होगा तो, और फास्ट होगा तो हो सके 2 साल पहले ही पहुँच जाएंगे उसी मंजिल तक।
ये सिर्फ एक उदाहरण है, वास्तविक रिटर्न कम या ज़्यादा हो सकता है। यहाँ ही हमारा सेकंड स्लाइड खत्म हो रहा है, उसके बाद हम तीसरी स्लाइड में पहुँचेंगे। अब हम आखिरी स्लाइड में पहुँच चुके हैं। इसमें बोला जा रहा है छोटी शुरुआत बड़ा बदलाव, मतलब शुरुआत छोटे से होगा लेकिन बदलाव बहुत बड़ा हो रहा है। बोला जा रहा है 15,000 हर महीने सभी के लिए संभव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप 15,000 नहीं कर पाएंगे तो इसका फ़ायदा आप उठा नहीं सकते। फार्मूला तो सेम है, लेकिन आप भी कम रकम भी घुसा के आप इसका फ़ायदा कर सकते हैं। सेम फार्मूला सेम रेट में आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार शुरू करें। जैसे 500, 1000, 5000 जितना रकम आप कर सकते हो उतना रकम से शुरू करें। जो भी संभव है आज ही शुरुआत करें, मतलब देर ना करें। क्यों करें एसआईपी, इसमें थोड़ा बताया जा रहा है। अनुशासन की आदत बनती है। आप जब हर महीने आपको एक ईएमआई की तरह कटता जाएगा तो आपके लिए एक आदत बन जाएगा इन्वेस्ट करने का। वो अच्छा ही है, क्योंकि रेगुलर करने से ही ये मिलता है। रुपए के लागत औसत हो जाती है। ये जो लागत है औसत हो जाते मतलब उतार चढ़ाव होता मार्केट में, तो कभी महंगा खरीदेंगे तो कभी सस्ता गिर जाएगा, तो सस्ता में भी आपको मिलेगा, सस्ता भी खरीदेंगे। ऐसा करके आपका रेट बाइंग प्राइस एवरेज हो जाता है। औसत मतलब सिर्फ हाई प्राइस में आप नहीं खरीदेंगे, इसमें आपको फ़ायदा ही हो जाता है। इसलिए ये भी एसआईपी का एडवांटेज है। जोखिम कम हो जाता, इससे जोखिम कम हो जाता, क्योंकि आप धीरे धीरे पैसा लगा रहे, इकट्ठा 10-20 लाख नहीं लगा रहे। तो आपको 2-4, 5,000, 10,000, 15,000 जितना रकम आप कर सकते हैं कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो इसमें जोखिम कम हो जाएगा। इकट्ठा नहीं लगा रहे तो इकट्ठा अगर मार्केट थोड़ा गिर भी जाए तो सस्ते में भी फिर खरीदेंगे। ऐसा करके आपका जोखिम कम किया जाता है इसी रास्ते से। लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलता है। जब लंबे समय में निवेश पड़ा रहेगा 10-15 साल, 20 साल या उससे भी आगे, तो आपका बहुत रिटर्न हो जाएगा। मतलब जितना पूंजी लगाएंगे उसके कोई गुना आपको वो रकम बन जाएगा। तब तक आपके सपनों को हकीकत बनाती है। आपका जो सपना है ज़िंदगी में, इंसान कुछ प्राप्त करना चाहता है, वो संभव होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बगल में दिखाया जा रहा है आपके सपने, आपकी मेहनत और आपका भविष्य। क्या दिखाया जा रहा है? बच्चों को शिक्षा, बेहतर शिक्षा संभव होगा, आपके पास इनाफ मनी रहेगा तो अपना घर भी अच्छा हो पाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा जब रहेगा तभी होता। सुखद रिटायरमेंट, बुढ़ापे में आपके पास पैसा चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे उतना साथ में रहते नहीं, दूर चले जाते नौकरी पेशा के कारण, दूसरे शहर में या विदेशों में चले जाते। तो बच्चे दूर चले जाने से आपको देखभाल करने के लिए पैसा का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कभी कभी बच्चे उतना देखभाल करते भी नहीं, साथ में रहने से भी उतना देखभाल नहीं करते बहुत सारे कारणों से। तो तब भी आपके पास पैसा रहेगा तो आपका बुढ़ापा में आप ठीक ठाक जी पाएंगे। मतलब पैसा का बहुत ही ज़रूरत है, वो बताया जा रहा है। घूमना फिरना और बहुत कुछ, मतलब एंटरटेनमेंट भी आप कर पाएंगे। ज़िंदगी बेहतरी होगा जब आप पैसा को ऐसा करके इंपॉर्टेंस देंगे और पैसा का एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लेंगे, यही बताया जा रहा है। लास्ट में नीचे जो बोला जा रहा है, समय का फ़ायदा उठाइए। मतलब ये सिर्फ पैसा आपको मिल रहा है, सिर्फ पैसा को ला रहा है, लेकिन आपको पैसा को समय देने पड़ रहा है। मतलब समय ऐसा करके बर्बाद ना कीजिए, पैसा को काम करने दीजिए, पैसा को बढ़ने दीजिए। तो इसी के लिए बोल रहा है समय का फ़ायदा उठाइए, आज ही निवेश शुरू कीजिए। मतलब निवेश को भी देर ना करें, निवेश को जितना जल्दी जो भी रकम आप कर सकते हैं वो शुरू करें, और ऐसा करके आप आगे बढ़ना आज ही चालू करें। इसके साथ ही हमारा ये स्लाइड शो ख़त्म हो रहा है। कमेंट में बताइए कैसा लगा, और आपको सही लगा तो ज़रूर बताइए। तो आगे ऐसा वीडियो और बनाया जाएगा और लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस ऐसा करके और स्प्रेड किया जाएगा। धन्यवाद।